दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस की, जिन्हें हिंदी में मूलभूत बल भी कहते हैं। और दोस्तों ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। और ये पूरे यूट्यूब पर एक इकलौती सीरीज़ है जो हिंदी में है और वो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर है। तो अगर अभी तक आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसे देखें। दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको बहुत नई नई जानकारी मिलती जाएंगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों और आगे जाने से पहले जान लेते हैं आज के क्वेश्चन टाइम का क्वेश्चन। व्हेन वाज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश हुई थी? आपको इसका ईयर बताना है। अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों जहाँ पृथ्वी पे कुछ नहीं होता वहाँ ग्रेविटी होती है, और जहाँ सब कुछ होता है वहाँ पर भी ग्रेविटी होती है। आप इस फोर्स को ऐसे समझ लीजिए कि ये फोर्स हमें नीचे की तरफ खींचता है, तभी हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सरफेस पर स्मूथली रह पाते हैं। दूसरा फंडामेंटल फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपकी टेबल पे कोई भी बुक रखी है तो वो बस इसी फोर्स के कारण रखी रह पाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस छोटा सा होता है और साइड की जो स्पेस है बहुत ज़्यादा खाली रहती है। ऐसे ही बुक्स में भी स्पेस खाली है और टेबल में भी स्पेस खाली है, तो वो एक दूसरे के अंदर भरा क्यों नहीं जाते? वो सब इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बीच में फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो एक मैटर को बांध के रखता है और ये सब नहीं होने देता है। तीसरा फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो भी एक एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आप जानते हैं। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एक दूसरे से एक ही जगह रह पाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही रह पाते हैं। आप सोचिए कि इसमें न्यूट्रॉन्स तो हैं साथ साथ जो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन उसमें प्रोटॉन्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन एक्शन होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस फोर्स को तोड़ते हुए उनको बांधे रखता है। और एक और चीज़, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में बस जो शुरू में मैंने 2 बताए हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो ही रियल लाइफ में देखा जा सकता है। बाकी सब एटॉमिक है, वो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम उसे फील नहीं कर सकते। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब ग्रेविटी के जो फोर्स रहता है उसमें इंटू करेंगे 1 और उसके पीछे 39 जीरो, तब जाके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बराबरी कर पाएगा। यानी कि आप समझ जाइए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटी से कितना ज़्यादा पावरफुल है। फोर्थ एंड लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जैसा ही है, लेकिन ये उससे बहुत कमज़ोर रहता है। इसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही महसूस किया जा सकता है। जो एटम रहता है उसका जो न्यूक्लियस तब अनस्टेबल हो जाता है तो वो कुछ एमिट करने लगता है, उसके पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इसी चीज़ को काम आता है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी में वीक न्यूक्लियर फोर्स का ही रोल रहता है। दोस्तों यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की सीरीज़ का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में और भी चीज़ें जानेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल रहता है उसको ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।